से जो कह रहा था वो सच कह रहा था कि मेरा बेटा इस दुनिया में जिंदा नहीं है। अब जब चल रहा हूँ घर चलता हूँ, देखता हूँ घर की क्या हाल है। भगवान बहुत याद से चला नहीं जा रहा। आज कई दिन से खाने को कुछ भी नहीं मिला। अरे आप इस संसार में अपना पेट भरना तो मुश्किल ही था। मेरा बेटा भी भूखा है, मैं अपने बच्चे के लिए दूध कहाँ से लाऊं? मैं चलते चलते थक गई, यहीं पर थोड़ी देर बैठ कर आराम कर लेती हूँ। उसके बाद वो आगे बस्ती दिखाई दे रही है, वहीं पर जाकर भैया बाबू लोगों से माँ बहनों से अपने बच्चे के लिए दूध की भिक्षा मांगूंगी। भैया बाबू 1 रुपया 2 रुपया हमारी मदद कर, हमारा मासूम बच्चा भूखा है बाबू, अपने बच्चा बच्चे दूध ले भैया दीदिया 1 रुपया 2 रुपया हमारी मदद करे भैया। उषा के तरफ से कष्ट की मदद में देते हैं धन्यवाद। और इन्हीं के साथ साथ हमारे माननीय श्री चाचा जी ये आगे
लालमन चौकीदार साहब, उनके लड़के हैं जयराम चाचा जी, उस आपके तरफ से 100 करोड़ में से 21 रुपए का पुरस्कार, धन्यवाद। और इनके साथ साथ हमारे मान्य श्री यहाँ के छोटेलाल मिस्त्री जो कि ग्राम सभा महापरिषद चल कर आए हैं साहब, उस आपकी तरफ से 51 रुपए मदद में देते हैं पार्टी की तरफ से, धन्यवाद। या भगवान, मैं रास्ते में क्या देख रहा हूँ? ये औरत खड़े पुराने कपड़े में गोद में बच्चा लिए बैठी रो रही है। ऐसा लग रहा है बहुत बड़ी मुसीबत से सताई हुई औरत है, लेकिन इनके चेहरे शकल थोड़ा सा ऐसा मालूम हो रहा है जैसे मेरी बहू कमला हो। लेकिन मेरी बहू कमला कैसे हो सकती है? मेरी बहू कमला के गोद में बच्चा नहीं था, इस औरत के गोद में तो बच्चा है। तारी हो रहा है, लेकिन मुझे तसल्ली नहीं हो रहा है। मैं नाम लेके बुलाता हूँ, अगर मेरी बहू कमला होगी तो हो सकता है मुझे पहचान जाए। कौन? कमला। लेकिन बहू कमला तो और इस हालत में दोनों में बच्चा लिए बैठी हो रही है। लेकिन ये बताओ, ये किसका बच्चा है? निशानी है बाबूजी। आज जिसके कारण मेरी नैया मझधार में है, जिसके कारण मैं परिवार में नहीं रहने पाई बाबूजी, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है बाबूजी। क्या कहा? ये तेरा बेटा है? मेरे कुंडू बेटे की निशानी है और इसके कारण तो परिवार में रहने नहीं पाई। लेकिन बहू, मेरी बात तो सुनो। चाहता तो एक कुलदीप का बेटा होगा, किसी गैर का नहीं होगा। चलो मेरे साथ घर जरूर चलो।
कैसे चलूं? इस घर से मुझे मार कर भगा दिया गया। मेरे माथे पे कलंक का टीका लगा कर मुझे मार कर भगा दिया गया। बाबूजी मैं वहां कैसे चलूं? लेकिन बहू, अगर तुम घर नहीं चलोगी, घर नहीं चलोगी, दर दर की ठोकर खाओगी, समाज में कितनी बड़ी बेइज्जती होगी। पन्ना लाल सेठ का लड़का मर गया और बहू विधवा बन के दर दर की ठोकर खा रही है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, तेरे माथे पर कलंक का टीका ढलने लगा और मेरे घर से तुमको मार कर किसने भगाया? बाबूजी आप तो घर पे थे नहीं, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। बाबूजी मेरा संजीव मेरा साथ दबा रहे थे, भगत सिंह आया, बोला संजीव मैं देख लिया, समझ गया तो इस विधवा कमला से प्यार करता है और इसके पेट में जो बच्चा पल रहा है तेरा बच्चा है। केवल संजीव से तो आप मार दिए। बाबूजी गया माजी से बताया, मासी है मुझे बहुत मारा। बाबूजी यहाँ तक कि मेरे शरीर से कपड़े तरह मुझे मार कर नंगी करके घर से भगा दिए। तेरे तेरे माथे पर कहीं टीका लगा, तेरे माथे पर कलंक का टीका लगा और मेरे ना रहने पर तेरी दशा किया गया। लेकिन बहू चलना चाहकर अब मैं घर आ गया हूँ। घर का मालिक मैं हूँ, जो करूँगा मैं करूँगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, जिस तरह कर्मावती ने तेरे तन पर से कपड़े उतार कर नंगी करके मेरे घर से मार भगा है, उसी तरह कर्मावती के तन पर से कपड़े उतार कर नंगी करके अपने घर से मार के ना भगा दिया तो मेरा नाम से पन्ना ना लगाना चाहकर। मेरा बेटा मूर्खा है। बाबूजी मेरे बच्चे के लिए दूध ला दे तो मेरा पन्ना मर जाएगा। लेकिन पागल हो, यहाँ रास्ते में दूध का इंतजाम कहाँ से हो सकता है? चलो मेरे साथ घर, मैं दूध का इंतजाम सब करूंगा। आज तुझे इसलिए हाल आया, इस रास्ते पे देख रहे हो ना, कोई पैसे वाला आदमी जाने वाला है। पैसे वाला? जी हाँ। और ऐसी झाड़ में छिप जाते हैं, जैसे दिखाई दे उसकी सारी दौलत को लूट लेता। ठीक है सरदार, आ जाओ। सुषमा, राहुल भैया आप अब अच्छे हैं ना? बढ़िया ही बढ़िया ही। देख लो पंचम नहीं मेहमान है, अपना के पैंट नहीं खरीद पाए। हमारे बहनी देखा था जो उनकी की साड़ी पहरा है यहाँ। अरे मेहमान तो ऊपर कर भाई यार कर दे। घर बनाओ का गर्व कहा थे? हाँ नहीं, गर्व जिन कहा कर, गर्व कहा कर। देखा मेहमान तुम्हारे ऊपर कर भाई, आज हम तुम्हारे ऊपर इतना खुश है मेहमान, इतना खुश है विश्वास कर लिया। भगवान हमारे कहा बहन बहन किया तो साथी कर दी मेहमान। ऐसा न करा भाई, एक भी आता है कि हमको मुझे फंसाया है, अब दूसरा किस में फंसाया चाहता है, हम दूसरे किस न कर। अब इतना किलोमीटर खुद ही समझा। हम तो है छोटका सार बड़का सार या गाड़ी से निकला हुआ था। कौन छटका बड़का है? मेहमान है मेहमान। वही कब से मेहमान न खेलेगा? अरे हमारे मेहमान ना है। हाँ वही सुषमा के मेहमान। क्या सुषमा शादी कर लिया? आप मुलाकात कीजिए। जरा तो सुषमा जरा, क्या सुना तूने शादी कर लिया? हाँ भैया मैं शादी कर लिया, मेरे पति परमेश्वर ने भैया। हाँ सरदार, ये नहीं है बहन के पति परम सुवर
पति परमेश्वर, ये है पति सुअर, पति परम सुअर। परम सुअर तो कहा कहे होता अरे है, बहन कहा, यमुना कहे होते अरे हैं। बहन कहा तो पति परम सुअर है। अभी पति परमेश्वर कह रही है, पति परमेश्वर, कहने का मतलब उनका भगवान। ओ भगवान है। हाँ, इस तरफ आओ। अरे नौजवान, अरे यह मेरे मालिक, ये तो क्या देख रहा हूँ कि बाबूजी का चेहरा तो मेरे भैया जैसे लग रहा है। मेरे भैया कहाँ हो सकते हैं? बाबूजी मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। अरे आपका सारा चेहरा तो मेरे भैया से मिलता है। आपका सारा चेहरा तो मेरे भैया से मिलता है। अरे नहीं तुझे करते हैं बिल्कुल मेरे भैया से मिलता है। अरे कहाँ पर है वतन तेरा बता दे, नाम तो मुझे अरे कहाँ पर है वतन तेरा, अरे बता दे नाम तो मुझसे। अरे कसम भगवान की खाओ 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 नहीं मुझसे। अरे राजवा, सबसे पहले बता कि तेरा नाम क्या है और तू कहाँ का रहने वाला है? अब जी आप मेरा नाम जानना चाहते हैं तो मेरा नाम संदीप है। ये मैं क्या देख रहा हूँ भाई कि मैं बाबूजी को अपना नाम संदीप बताया, एक कप चौथे। बाबूजी मेरा नाम संदीप है और मैं जामनगर का रहने वाला हूँ, लेकिन बाबूजी आपका क्या नाम है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? क्या कहा तेरा नाम संदीप है? अगर तेरा नाम संदीप है, मैं कोई गैर नहीं हूं, मैं तेरा वही बड़ा भाई कुलदीप हूं जिसे देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही थी। आज तुझे देख करके मैं हैरत में पड़ गया, लेकिन ये बता कि तेरा सास सुषमा से कैसे हुआ? आपका नाम कुलदीप है और आप तेरे बड़े भाई है, आप तेरे बड़े भैया नहीं हो सकते। मेरे भैया तो सीधे का लाल इंसान थे, आपको एक छोड़ आते हैं। पता नहीं कितने की माँ बहन की गोद उजाड़ दी होगी, कितने की बात पूरी कर दी होगी। आप मेरे भैया नहीं है। भगवान के लिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप यहाँ से चले जाइए, आप मेरे भैया नहीं है। जिसे तो छोड़ा डाकू समझ रहा है, मैं वो नहीं जानना चाहता है। याद कर जब मदनपुर कागज मिल में आग लगी थी, बाबूजी मुझे भवासी के साथ भेजा था। मैं जा रहा था, वो हराम ज्यादा रास्ते में गाड़ी को रोक दिया। उसने कहा कुलदीप बाबू, माँ गंगा का किनारा है, कितना सुंदर स्थान है, क्यों ना माँ का दर्शन कर लिया जाए। मैं उसकी बातों में आ गया, जैसे ही मैं माँ को प्रणाम करना चाहा, वो हराम ज्यादा मेरे पेट में चाकू मार दिया और मुझे उठा करके दरिया में फेंक दिया।
ये तो सुषमा की देन है, इसने दरिया से निकाल कर मेरी जिंदगी को बचाया, नहीं तो मैं दुनिया को छोड़कर चला जाता। मैं तेरा वही अभागा भाई हूँ, और एक बार मेरे गले से लग जाऊंगा। लेकिन तो मुझे सिर्फ इतना बता दे कि तेरी हालात किसने किया जो दर बदर की तू ठोकर खा रहा है। भैया आप मेरी हालात को जानना चाहते हैं कि मैं क्यों दर बदर की ठोकर खा रहा हूँ और किसने मेरी हालात बनाई? तो भैया आप जब भरत सिंह के साथ भरत को चले गए थे कागज मिल की आग बुझाने के लिए ना भैया, एक दिन की बात है, भरत सिंह वहां से वापस आया, आप तो नहीं आए, और बहुत सिंगाने के बाद बताने लगा कि संदीप हम और तुम्हारे भैया मदद को जा रहे थे कागज मिल की आग बुझाने के लिए। गंगा जी के पुल तक पहुंचे, यहाँ पर टायर और कार का एक्सीडेंट हुआ और तुम्हारे भैया कार से इस बीच दरिया में चले गए। भैया ये सब बातें सुनते हुए अपने पूरे परिवार में शोक छा गया। भाभी माँ का रोते रोते बुरा हाल हो गया। बाबूजी ने ये बातें सुनी, आपको पता लगाने के लिए मददपुर गए, मगर वो भी नहीं लौट के आए। भैया एक दिन की बात है, भाभी माँ का सर दर्द कर रहा था और तो कमरे में बैठ के भाभी माँ का सर दबा रहा था। इसलिए मैं भगवत सिंह आया, कहने लगा संदीप तू क्या कर रहा है? एक कमला विधवा से प्यार करता है? हाँ भैया, और यहाँ तक कि नहीं भैया, वो आया कहने लगा ये जो कमला के पेट में बच्चा पल रहा है ये बच्चा किसी और का नहीं, ये बच्चा तेरा है। पहले मुझे गुस्सा आ गया, मैं भगवत सिंह को दो हाथ मार दिया। भगवत सिंह वही बातें जाकर माँ जी को बताया। माँ जी ने गुस्से में आकर भाभी माँ को घर से मार के भगा दिया। भैया जब मैं पहले से घर पर आया तब अपनी भाभी माँ को बहुत ढूंढा, आवाज दिया अगर भाभी माँ तो नहीं आए, इतने में माँ जी आई और वही जूता हिला मेरे ऊपर लगाकर मुझे भी घर से मार के भगा दिया। घर से निकलने के बाद मैं भाभी माँ को बहुत खोजा, बहुत ढूंढा, बहुत पता लगाया, मगर भाभी माँ का कुछ पता नहीं चला। भैया मुझे तो लगता है ऐसा कि भाभी माँ अपनी जिंदगी से उठकर कहीं अपनी जान तो नहीं देती। भैया हाँ भैया, बदल बदल की ठोकर खा रहा था, भटक रहा था, शिव जी के मंदिर पे पहुंचा जहाँ पे सुषमा नाम की लड़की बैठी थी। मैंने इससे पानी मांगा, इसने मुझे पानी पिलाया। कहने लगी बाबूजी आप मेरे साथ शादी कर लीजिए। भैया पहले अपने हालात को देखते हुए मैंने इसके साथ शादी कर लिया। अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे अपना छोटा भाई समझकर बात कर देना। भैया बोले कोई गलती नहीं किया, तूने तो समाज में तुमने एक काम किया है, एक गरीब को सहारा दिया, अपना जीवन साथी बनाया है, इससे बड़ी खुशी मुझे और क्या मिल सकती है। सुषमा ये हमारे बड़े भैया है, जाकर इनका 5 रुपया आशीर्वाद ले लो। खुश रहो मालिक, तुम लोगों की जिंदगी को सलामत रखते, तेरा प्यार हमेशा तेरे प्यार रहे। आ गया इंसान की किस्मत और भाग्य कोई देखा नहीं है, इसका बदल जाए। एक हालात और था कि तूने मेरी जिंदगी को बचाया, तेरा एहसान तेरे ऊपर है। मैंने तुझे अपने धर्म की बहन बनाया, तुझे भाई का प्यार दिया। आज ऊपर वाले की शान देखो कि तुम मेरे भाई की पत्नी बन गई, यानी मेरी बहू बन गई। ये देखकर तो मुझे अपार बड़ी खुशी मिली। लेकिन सुषमा जो राखी तूने मेरी कलाई में बांधा था वो राखी आज भी मेरे हाथों में है। इसे देखता हूं
तो तेरी याद आती है, भाई और बहन के प्यार को जगाती है। लेकिन ये राखी अब मेरे हाथों में शोभा नहीं देगी, क्योंकि मेरी बहू बन गई। इसलिए अपनी दी हुई राखी आज मेरे हाथों से वापस ले लो बहू। लेकिन भैया मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आखिर ये डाकू के भेष में और हाथ में बंदूक चलाना आखिर किस लिए भैया? आप तो ऐसे नहीं थे। ये सब नापाक पेशे को छोड़ दो और भले इंसान के तरीका अपनी जिंदगी बिताओ मेरे भाई। शीशे तो नापाक कह रहा है, ये मेरी जान है, मेरी शान है, किसी का दिया हुआ वरदान है। हमने इसे उठाया है तो किसी मकसद से उठाया है, किसी को जवाब दिया है, किसी से वादा किया है, जिसने मेरे साथ विश्वासघात किया। वो कोई गैर नहीं, वो हराम ज्यादा है तो भंवर सिंह है। जब तक मैं भंवर सिंह की दुनिया से मिटा नहीं दूंगा तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। भैया अगर आप भंवर सिंह के खाते डाकू बने हैं तो जब तक उस हराम जादे का इस दुनिया से नाम निशान नहीं मिटा देना तब तक ये डाकू का भेष को मत उतारना और हाथ में बंदूक का बारा भी मत छोड़ना। लेकिन भैया आज के दिन से हम दोनों पुरानी बात ढूंढते हैं, अगर कहीं से रोटी का टुकड़ा मिले तो लाकर हम दोनों को दे दो, जो कि हम दोनों की भूख मिट जाए। भैया क्या रहा तुम दोनों भूखे हो 2 दिन से, खाने के लिए रोटियां नहीं मिली। अगर डाकू मीरा को किसी ने सुनाया तो खुद नहीं खाया, उसे जरूर खिलाया। तुम दोनों से शिव जी के मंदिर में बैठो, मैं जा रहा हूं बस्ती में। तुम लोगों के लिए मांग कर रोटियां लाऊंगा और तुझे पेट भर रोटी खिलाऊंगा। मेरे आने का इंतजार करना, यहाँ से कहीं जाना मत। ठीक है भैया, आप जाइए, मैं आपका यहीं पे इंतजार करूंगा। भैया मेरे लिए रोटी ले लेना है। चलो तब तक हम भी चलते हैं। क्या भैया एक तमल्ला हम लोग बंद करा था आज बची जो सोचा की मजबूरी कुछ ऐसा बा। गाँव क्लास देखे कहे अपन नहीं पता लग चले खोए अंत प्रोग्राम हो नहीं पाता भैया लोग, क्योंकि परमिशन नहीं है। परमिशन की वजह से प्रोग्राम नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ इस गांव के लोग इतने सक्षम थे कि क्या सुनकर प्रोग्राम करवाए। शाम को ही पुलिस की गाड़ी कहीं बाहर आ चुकी, प्रोग्राम नहीं होगा, परमिशन नहीं है। इसलिए हम लोग ये अपनी संगीत को बंद कर दे रहे हैं। और कभी मेरी मेन संगीत का सुन बाकी है कि आप लोग रोक कर जाते हैं, लेकिन मेरी मजबूरी है, ऐसा कुछ मत समझना कि तो जो एक बाबा साहब के गीत हो जाए उसके लिए हम आप लोगों से क्षमा चाहते हैं पप्पू भैया। जैसे आप लोग कहीं